तो चलिए शुरू करते हैं। This budget is also very nice budget, and this is also the challenge of the Rahul Gandhi and opposition. And all the taxes are less, and the budget is also increased. Therefore, this budget is also very best budget. I mean, many taxes are come down, and this budget is also supporting the middle class people's income tax is also lowered down, and therefore, those people who purchase the house, this budget. अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। It is also supporting them, and therefore this budget is a very nice budget. अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड। हाँ एक सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। सर नॉट बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें। मैं टमाटर नहीं खाती हूँ जी, एंड मोर ओवर केचप टमेटो से बनता है और केचप किसान का होता है और किसान एंटी नेशनल, so in order to prevent anti-national activities in the country, we've decided to increase tomato prices. Also ताकि मोगली जी पे कोई टमाटर फेंक के ना मारे। This is गजब बेइज्जती है। security concern also, and then you see that ketchup लाल होता है, टमाटर लाल होता है, कम्युनिस्ट का सलाम लाल होता है, एंड गुल्लू तिहाड़ी दलाल होता है। I mean, see, tomatoes are mostly used in pastas and pizzas. Pastas and pizzas are from Italy. What else is from Italy? Who else? सोनिया गांधी. So ये सब नेहरू का गलती है. Why is he doing that? And in recent trends of modernization, in order to prevent the Western culture of जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यही नहीं, अभी और सुनिए। and La Tomatina, and to prevent our भारतीय संस्कृति जो हमारा अंधभक्त लोगों से भी नहीं बचाया जा रहा, we have decided that tomatoes will be expensive. And in the end, I just want to address that टमाटो पेड़ पे उगता है, लेकिन हमारा देश में सिर्फ मीडिया पेड हो सकता है। थैंक यू। हाँ भाई, कैसी लगी? किसी औरत को तू मजाक में चुड़ैल कहता है, भाई देखो भाई चुड़ैल, फिर एक वीडियो में कहता है कि लड़कियां मजे लेने वाली नहीं होती। लड़कियां देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा, ये मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता है कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कम से कम आंटी से ही शर्मा लेता। कहता है कि माँ ये कटारिया तो रशियन से चिपट गया। तो फुल अयासी करिए, कटारे रशियन के चिपट रहा हूं। कभी सोचा कि आंटी इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही हैं? एल्विश खुद कभी किसी होटल की लॉबी में किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखता है, तो कभी अपने दोस्तों के साथ ले जाकर एक इन्फ्लुएंसर को मारते पीटते हुए दिखता है। कभी ये सोशल मीडिया पर कहता है एक इंसान को टैग करके कि उसको गालियां दो डैश डैश डैश। इसकी ट्विटर प्रोफाइल पर जो कवर पिक लगी है उसे देखो। जानते हो किस फिल्म का स्क्रीनशॉट है? एक बॉलीवुड फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट है। फिल्म का नाम है शौर्य, जो हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड है, जिसकी फोटो एल्विश ने लगाई है। ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है, ब्रिगेडियर प्रताप, जिसके मुस्लिम सर्वेंट जमील ने कम्युनल क्लैशेस के दौरान उसके परिवार को खत्म कर दिया। तब से उसके मन में सभी मुसलमानों के प्रति नफरत थी, और वो इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी के ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। ये गोदी इकोसिस्टम वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। जिस दिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये अयोध्या के हिंदुओं को भी गालियां देने लगे। और एल्विश जैसे लोग बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम में हैं, जो पैसे का लालच दिखाकर कुछ भी बकवास प्रमोट कर देंगे। वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे और वहां पे जीतेंगे भैया, ठीक है? एल्विश इन कंपनीज को प्रमोट कर रहा है। एग्जैक्टली इन्हीं कंपनी से मुझे भी ऑफर आए हैं बार-बार प्रमोशन के। 20-20 लाख रुपए तक इन्होंने ऑफर किए, लेकिन मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। तुम्हें शर्म है कुछ? आपको प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों से, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मानसिकता से प्रॉब्लम है। ठीक है, देखा, मुट्ठी भर बोलिए ना, मुट्ठी भर मुसलमानों की मानसिकता से प्रॉब्लम है। नहीं है, अरे भाई वो मुट्ठी भर नहीं है, इसीलिए पटेल साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट अरे कहाँ रिसर्च से मुझे बताइए ना, मैंने तो आपको बता दिया कि मुट्ठी भर थे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मैं तो आपको यहाँ पर प्रूफ दे रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग कर रही हूँ। आप कीजिए लॉजिकल रीजनिंग दैट ऑल ऑफ द मुस्लिम्स आर
रेडिकल कैसे कह सकते हैं आप? मेरे सामने कहेंगे और मैं इत्मीनान से सुनूंगी? कैसे सुनूंगी? कतई नहीं सुनूंगी। हाँ भाई, कैसी लगी? आप मत सुनिए। नो फिक्र नो चाय, आई एम मियां भाई। कतई नहीं, जो गलत वो गलत। सुनिए सुनिए, आपकी भाषा बर्दाश्त करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, और मैं आपकी तोहमत यहाँ पर सुनने के लिए बैठी हुई हूँ? कतई नहीं प्रोफेसर राजी, आप पूरी की पूरी कौम को किसी कीमत पर गलत साबित नहीं करेंगे। मैं यहाँ आपकी संकीर्ण मानसिकता को सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। जाहिर तौर पर आप लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको इसके खिलाफ संघर्ष भी करना चाहिए, विपक्ष की आवाज जोर शोर से उठनी चाहिए, लेकिन निजी तौर पर पीएम पर हमला करना, अवैध तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही कैसे ठहराया जा सकता है संसद के अंदर? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, जब आप भाषा की मर्यादा की बात करेंगे और ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा किसकी है इस देश के पॉलिटिशियनों में पिछले 10-11 वर्षों से, तो उसमें तो मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। चाहे सदन हो या सदन के बाहर, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सबसे ज्यादा अमर्यादित भाषा और लोकप्रिय भाषा, अपमान सूचक, उपहास सूचक, परनिंदा, आत्म प्रशंसा की भाषा। इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय मोदी जी ने बाल बुद्धि कहा। आप इसकी सराहना करेंगे क्या अंजना जी? नहीं। ये कह रहे हैं कि लूंगा, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ूंगा या बराबरी करेंगे। नेहरू के चरणों की धूल नहीं है। अरे जब जिंदा थे तो फिरंगी परेशान, पंडित नेहरू जब जिंदा थे तो फिरंगी परेशान, अब मर गए तो संघी। 24 के भारत में आपको शिक्षा के नाम पर वोट देना था, रोजगार के नाम पर वोट देना था, आपको पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई के नाम पर वोट देना था। और नेता आजकल के कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं। दुनिया में भगवान इंसान को लाते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां एक इंसान भगवान को लेके आया है, इसलिए उनके नाम पर वोट मांग रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? इससे धार्मिक भावना आती नहीं होती भाई। राम न सबको लाए होंगे, अगर आपके भगवान राम है तो राम को कौन लाएगा? और कहां से लाए थे, कहां चले गए थे, कहां चले गए थे? अभी अखबार में खबर छप रही है। कल्पना करिए इसका अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशन कराकर दुनिया भर में बांट दिया जाए कि यहां पत्थर में प्राण डाले जाते हैं, लेकिन सेना के जवान जो शहीद होते हैं हम उनमें प्राण नहीं डाल पाते। और आपने बिल्कुल सही कहा, कॉर्पोरेट अग्निवीर बनाने पर आपने तोल दिया लोगों को। क्या आप ये बताएंगे कि आपकी जो पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, कौशल विकास, उसमें जो प्लेसमेंट रेट है वो 12% ही है? इनका प्लेसमेंट कहाँ होगा, जरा मुझे ये समझाइए। उसका क्या हुआ जो आपने वहां पर करोड़ों लोग ट्रेन किए थे, उन करोड़ों लोगों पे पैसा खर्चा हुआ, 60 हजार करोड़ रुपए उसका बजट था, उसका क्या हुआ? राज्यों की बात मत किया करिए, इसलिए मत किया करिए क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी, इनको भी नाक रगड़ के वो देना पड़ा। गजब बेइज्जती है। आपकी तो 16-17 जगह सरकार है ना, क्यों नहीं दे रहे हर जगह 500 में सिलेंडर? आपने तो रूस से सस्ता तेल खरीदा और खूब उसका झुंझुना बजवाया। रावण ने हनुमान को बंदर समझ के माफ कर दिया था, उसी बंदर ने लंका का नाश कर दिया। ठीक है। सारे देशवासियों से अनुरोध है, खासकर से युवाओं से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब की बार चौकीदार समझने की भूल मत कर देना, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी शिक्षा, बेरोजगार और तबाह हो जाएगी जो ये भूल कर दे। तो अब की बार इसे चौकीदार समझ के माफ मत कर देना, कतई भी सोच समझ के। भारत के सबसे योग्य मंत्री नितिन गडकरी साहब, 70 किलोमीटर सड़क बनाना था हाजीपुर से छपरा के बीच में, आज 11 साल हो गया नहीं बन पाया। आपकी ये अचीवमेंट है कि आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन कभी आइए ना हमरा बिहार में, नहीं समझा? आपको दिखाएंगे कि 13 साल में 70 किलोमीटर सड़क नहीं बना, समझा गया? 13 साल में 70 किलोमीटर। आप में से कोई हाजीपुर से छपरा के बीच वाला है? आपका NH-19 बन गया है? हाँ, मछली सुखाता है उस पे। गजब बेइज्जती है। सड़किया पे मछली सुखाया है। एक बार हम जाके फंस गए और ने तो गुगला कह रहा है कि चढ़ जाओ, चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ। गुगली रहती है, वो बोलती है, तब तक हम गुगली को म्यूट करके रखे हैं।
चाचा चाचा बोलते रहती, टेक राइट लेफ्ट, गो हेड, स्पीड बढ़ाओ, उलट जाओ। अखिलेश जी, अनुराग ठाकुर के जवाब पर क्या कहेंगे आप? एक एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया है जो राहुल और अखिलेश ने उठाया था। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मुझे तो आप पे हंसी आ रही थी जब आपने बोलना शुरू किया कि 2 लड़के यूपी के और क्यों भिड़े अनुराग ठाकुर। हमें उम्मीद थी कि कल जो मीडिया पिंजड़े में बंद था, राहुल जी के हस्तक्षेप से वो आजाद हुआ, कुछ तो निष्पक्षता दिखाएगा। अनुराग ठाकुर ने जो बोला, वो क्या बोला उस पे आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं और उसको कैसे डाइल्यूट करके और उनके बचाव कर रहे हैं कायरों जैसे कि कुछ तो मर्यादा रखा करिए अखिलेश जी। क्यों उछल कूद क्यों कर धीरे रखिए बोल रहा हूं। आपने स्टार्टिंग में कहीं यह जिक्र नहीं किया कि अनुराग ठाकुर ने जिसकी जात नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रही है। अरे पता तो सुनाया मैंने, बस हवा निकल गई। गुरु कृपा, साफ सफाई देख लोगे ना तो तुम्हारे पसीने उतर जाएंगे। मुसलमानों की साफ सफाई नहीं है। मतलब ये जूठा खाने से प्यार बढ़ता है क्या तुम्हारा? जूठा खाने से प्यार बढ़ता है लग रहा है आपका। पेट्रोल सऊदी अरब गल्फ कंट्री से आता है। जितने भाजपा वाले साइकिल चलो सब मुसलमान छू के देते हैं तेल, थूक के देते होंगे तेल में। बहुत भाईचारे की बात कर रहे हो, थूका हुआ खाओगे? जिसकी सरकार है वही खुद ही नेम प्लेट लगवा रही है। ये गू खाने वाले अंधभक्त, इनको खाता है ये अंधभक्त, इनकी बात कौन खाता है? ये अंधभक्त और कौन? अंधभक्त और कौन? मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे।